कि कांग्रेस को हमें बढ़ावा देना है और बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनाना है। बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस खड़ी रहनी चाहिए, इतनी मजबूर ना हो कि वो मैदान छोड़कर ही भाग जाएं जो सारे लोग हैं, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा आसान काम है। क्योंकि अभी जो हम कहते थे कांग्रेस जो है ये अपर कास्ट की पार्टी है, लोअर कास्ट के लोगों के सहारे सहयोग से चलती थी। अभी लोअर कास्ट को हमने उससे कांग्रेस से हटा लिया है, तो अपर कास्ट भी ज़्यादा बीजेपी में चला गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी जा सकता है। तो कांग्रेस की मौत हमारे लिए ठीक नहीं होगी, वो डलवाना भी ज़रूरी है, वो भी हमें करना है उसमें। तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को, ये तो मैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश भी जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए इसको ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें अपने वोट की रक्षा के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना। किसी कारण हर जगह हम निर्भर हैं, लेकिन वोट की रक्षा के लिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निर्भर रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर रहते हैं। तो वोट की रक्षा के लिए भी हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, तो ये भी हमें खुद करना है। और उत्तर प्रदेश में कैसे करना है उसका मैंने आपको बताया है, उस किस्म का हमने प्रबंध किया है। हालांकि हमारा कांग्रेस के साथ समझौता है, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस का एक वोट भी हमें नहीं पड़ेगा। ये मान के चलो कि कांग्रेस का वोट हमें नहीं पड़ेगा। पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का वोट जो ऊंची जाति का वोट है तो वो बीजेपी को चला जाए इस बार। ये तो होने की ज़्यादा संभावना है। उनका वोट बीजेपी को जाए ना जाए, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि वो चला जाएगा, तो फिर भी हमें जीतना है। तो इसलिए वार जीतना है, तो हर बैटल को जीतना हमें। तो हमारे हिस्से में 300 सीटें हैं, तो 300 में से एक एक सीट को जीतने के लिए हमें तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में, आज के समय में, आने वाले समय में हमें अपने मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए, तो वोट की रक्षा के लिए भी हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। अपने समाज को इस लायक बनाना है कि वो अपने एक एक वोट को डलवा सके और एक एक वोट की रक्षा कर सके, बनवा सके। तो इस तरह से तो अभी तक और टॉपिक तो शुरू नहीं किया, और टॉपिक तो शुरू नहीं किया जा सकता, लंच के बाद ही करेंगे। तो यही जो मैंने अभी तक कहा है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो 5-7 मिनट हमारे पास बचे हैं कि हमारा जो बहुजन समाज है, इसको जानबूझकर निर्भर समाज बनाया गया है समाज व्यवस्था के कारण। जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है उसके कारण इसको निर्भर समाज बनाया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बुजुर्गों की कोशिश के कारण हम इस निर्भरता को दूर करते आए हैं, अपने पैरों पर खड़ने की कोशिश करते रहे, आदत पड़ी है। और दूसरी तरफ हमें ये हमारा समाज को अज्ञानी समाज बनाया गया है। अज्ञान के कारण भी हम लोग पीछे रहे हैं।
तो हमें हमारे बुज़ुर्गों से कुछ तो सबक सीखना चाहिए कि अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने किस किस्म की कोशिश की है। अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने जैसे पहले हमें पढ़ना लिखना ही मना था, अब पढ़ने लिखने की भरमार उन्होंने की है, पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया है, और मौका ही नहीं दिया है बल्कि अब तो काफ़ी भरमार हुई है उसकी। और उसके बाद उससे अज्ञान भी दूर हुआ है और कुछ हद तक निर्भरता दूर हुई है। लेकिन निर्भरता ने दूसरा रूप ले लिया है। आज के ज़माने में निर्भरता का रूप बदल गया है, अज्ञान का भी रूप बदल गया है। अज्ञान का रूप कैसे बदला है, मैंने आपको एक अपनी ही एक कहानी बताई कि किस तरह से वो मुझे बता रहे थे कि गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। लेकिन जो सच बात है वो तो हमें उसका भी ध्यान है। तो लेकिन आज भी उनकी तो इस तरह से हमें वो गुमराह करने के लिए, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए वो इस किस्म की कोशिशें करते रहते हैं। और जो इतिहास है उसको लिखने का काम भी उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है। जो कुछ भी वो लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं या करते हैं, तो उसमें रूप बदला है उनका, लेकिन कोशिश उनकी वही है। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने समाज को जानकार समाज बनाना है। तो अनजाने में हमारे साथ होता हुआ है, और जानकार बनने से हमने उस धोखे का मुकाबला किया है। तो आने वाले समय में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा समाज जो है वो अनजान नहीं, जानकर समाज बनना चाहिए। और जो भी हम काम करें उसमें हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें अपने बलबूते पर करना है, अपने समाज को अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो उस किस्म की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। और हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन हमें करना है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था को चारों तरफ देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से हम निर्भर हैं। मुझे अभी जब हम चुनाव की समीक्षा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनाव जो है ये उसमें हमें क्या मुश्किलें गई हैं। तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के जो कैंडिडेट थे, तो सबने ये भी बताया कि पंडितों ने हमारे साथ साजिश की और शादी का दिन तो 7 तारीख का, 2 तारीख का और 7 तारीख का रख दिया। तो 7 तारीख को शादी करनी चाहिए। तो हमारे बहुत से लोग तो शादी में बहुत लोग जाते हैं, और जगह हिस्सा लेना ले, लेकिन शादी में बहुत हिस्सा लेते हैं। तो हमारे बहुत सा वोटर जो है वो शादी में फंसा रहा है। तो ये भी एक कारण है। हाँ जी, 7 को। अच्छा,
अच्छा, तो मतलब शादी करने के लिए भी हम लोग पंडित के ऊपर निर्भर हैं। मतलब जो निर्भरता है वो इतनी है कि भाई शादी भी अगर करनी है तो वो हमें बताएगा भाई किस दिन शादी करनी है। अब उसके कारण हमें डैमेज होता है। अब वो मैं तो उसकी तरफ गौर नहीं किया, लेकिन लोगों ने जब ये बताया हमारे कारण हमारे वोट कम क्यों हुए, तो वो उसमें एक कारण ये भी था। तो सामाजिक दिशा में भी हमारी निर्भरता है, आर्थिक में निर्भरता है। तो इस निर्भरता का भी अंत करने के लिए पहले हमें ज्ञान तो होना चाहिए ना, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी ये इसलिए हम लोग ये नारा लगाते हैं कि जिन लोगों के पास खेत है, खेतों में काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, उनके पास खेत नहीं है या कम खेत हैं, उतने नहीं है जितने उनका जिनके ऊपर वो गुजारा चल सके। तो इसलिए हम लोगों ने नारा लगाया था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो वो तभी हम पूरा कर सकते हैं जब सरकार हमारी बने। तो जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो पहला हमारा लक्ष्य तो गुंडागर्दी को ख़त्म करने का था, क्योंकि गुंडागर्दी से लोग त्रस्त है, इसीलिए तो उन्होंने हमें मदद की सरकार बनाने में। तो पहले 2 महीने में हम लोगों ने 44,000 लोगों को गुंडा एक्ट के अंदर अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश में 44,000 लोगों को गुंडा एक्ट के अंदर अरेस्ट किया। और दूसरे 2 महीने में हम लोगों ने लगभग 2 लाख एकड़ ज़मीन, जिनके पास खेत नहीं थे और गांव में खेती करते हैं, तो 2 लाख एकड़ ज़मीन हमने उनको बांटी और कब्जा दिया। तो उससे भी अभी लोगों में चाहत बनी है कि अगर ये हमारी सरकार बनेगी तो मैं उनको कहता हूँ कि हम अगर 1 साल हमारी सरकार चल जाती है तो 1 साल में उत्तर प्रदेश में हम 10 लाख एकड़ खेती करने वाली ज़मीन जो भूमिहीन लोग हैं उनको बांट सकते हैं। तो इस किस्म का परिवर्तन जो है वो हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, और परिवर्तन लाने से हम निर्भरता को दूर कर सकते हैं, निर्भरता कम कर सकते हैं। और दरअसल उसके बीच में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम अपनी मूवमेंट अपने पैरों पर तो चलाने लगे हैं, लेकिन मूवमेंट में तेज़ी आए, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हम कभी कभी गठबंधन करते रहेंगे, कभी कभी हम गठबंधन करते रहेंगे, कभी करेंगे भी, कभी नहीं भी करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर तो हमें, जैसे हमने पहले गठबंधन किया था तो मुलायम सिंह के साथ, एसपी के साथ मिलकर किया था। वो तो अगर चलता रहता तो चलाने में हमारी बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन नहीं चला। और फिर हम अगर बीजेपी का सहारा लिया या कांग्रेस का, जनता दल, सीपीआई, 4 पार्टियों का अगर हमने सहारा लिया अपनी सरकार बनाने के लिए, तो वो मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ही हमने इसको इस्तेमाल किया। हमारी मूवमेंट उससे बड़ी है और काफ़ी बड़ी है। उसके बाद हमारी सरकार गिरने के बाद हम पीछे नहीं गए हैं, आगे बढ़े। गठबंधन के तहत हमें 11% वोट पड़ा था और अकेले में हमें 21% पड़ गया। अब हम
अपने वोट को किसी के ऊपर निर्भर ना होकर अपने वोट को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम कांग्रेस के साथ समझौता भी किया है, तो उससे हमें ये सोचकर किया है कि कांग्रेस को हमें बढ़ावा देना है और बीजेपी के रास्ते का घोड़ा बनाना है। बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस खड़ी रहनी चाहिए, इतनी मजबूर ना हो कि वो मैदान छोड़कर ही भाग जाएं जो सारे लोग हैं, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा आसान काम है। क्योंकि अभी जो हम कहते थे कांग्रेस जो है ये अपर कास्ट की पार्टी है, लोअर कास्ट के लोगों के सहारे सहयोग से चलती थी। अभी लोअर कास्ट को हमने उससे कांग्रेस से हटा लिया है, तो अपर कास्ट भी ज़्यादा बीजेपी में चला गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी जा सकता है। तो कांग्रेस की मौत हमारे लिए ठीक नहीं होगी। कांग्रेस का जिंदा रहना और कुछ हद तक शक्तिशाली रहना, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक शक्तिशाली रहना, ताकि वो बीजेपी के वोट के लिए एक अट्रैक्शन बना रहे। अभी तो कोई कांग्रेस के टिकट को पूछता नहीं। पिछले चुनाव में तो उनको 85 कैंडिडेट मिल गए थे। अभी तो अगर कांग्रेस लड़े भी तो 425 कैंडिडेट उनको मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे साथ अगर रहेंगे तो कम से कम 125 तो अच्छे मिल जाएंगे। वो तो बोल रहे थे कि हमें ज़्यादा दे दो, हम ज़्यादा भी कैंडिडेट ढूंढ लेंगे ज़्यादा कैंडिडेट भी मिल जाएंगे। मैं बोला नहीं तो 125 अब अच्छे कैंडिडेट ढूंढो और उनको लड़ाओ, और हम अपना वोट आपको ट्रांसफ़र करा के आपके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। क्योंकि उनको जिताना और उनका वोट बढ़ाना ये हमारे हित में ज़्यादा है, क्योंकि उसका असर पूरे इंडिया में पड़ेगा। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी कांग्रेस फिर से, क्योंकि अभी भी उनमें बीजेपी के 160 जीते हैं और कांग्रेस के 142 जीते हैं। ऑल इंडिया में अभी भी अगर बीजेपी की टक्कर की पार्टी है तो कांग्रेस ही है, लेकिन बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। बीजेपी ए टीम है, कांग्रेस बी टीम है। अब ए और बी में कंपटीशन बना रहे तो हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी, लेकिन फिर भी हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपने बलबूते पर तैयार होकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हम अगर किसी समय पर हाथ मिलाते हैं तो इसलिए ये सोचकर कि हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। चले में हैं कितने बजे फिर वापस आना? 2:30 बजे फिर इकट्ठे होंगे। उधर से जाना तो 2:30 बजे। तो मेरा ख्याल आप लोग इसमें पहले सेशन में कुछ सवाल जवाब भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं बीच में जो मतलब आते ही जब हम 2:30 बजे आते हैं तो उसमें से जो मैंने कुछ बोला है या और कोई इससे संबंधित कोई सवाल हो ना तो उसमें सवाल जवाब हो जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को दिमाग क्लियर होना चाहिए ताकि आप आगे अपने समाज का दिमाग क्लियर रख सकें। ओके। आप 4 छठ लीजिए, सामने से देते आराम से लीजिए सर, सब लीजिए थाली।
पापड़ दे दीजिए। सामने आ जाइए ना, सामने से लीजिए भोजन। ऐसे नहीं सर, सामने से लीजिए। थोड़ा जगह खाली करते जाइए, इधर आते बढ़ते जाइए सर, बढ़िया बढ़िया आगे निकलिए, सिर्फ निकल जाइए साहब, इधर खाली जगह में निकल जाइए, इधर खाली जगह में निकल। हाँ जी सर, सलाद वगैरह रखी करने में कपड़ों पे लग जाइए। हाजी को आगे बढ़ाओ, आगे हाजी हाजी को लेकर आगे हमारा पानी को पानी खाओ। गजब कर दिया आप, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। सब चलता है अभी तो, इस उम्र में तो सब चलेगा हैं। अभी तो जो खाओ वो पचेगा हैं। निकलो भाई। आपने कितनी लिया? क्यों? ये नहीं खाएंगे आप खा जाएंगे। रोटी 2 रोटी हाँ 4 रोटी। एक किनारे पे आ जाओ उधर। किनारे हो गया ऐसे ही सब्जी का बटन और खा दो। शायद नमक कम बीच में आ गया तो
इधर आ जाओ, किनारे हो जाए, इनका द्वारा ले लो। दोबारा नहीं देखना, चम्बल वाले छुटने ना पाए, जौहरी को देखना छुटने ना पाए, छुटना नहीं पाए। बहुत रोटी बनी खिला रही भैया हो रही है यार, दिक्कत खड़ी हो गई। हो जाएगा। गीला दिख रहा है, कच्चा है क्या पटेल, इसमें थोड़ा चावल डाल लेता हूँ, डाल दो, डाल दो।